फिल्म की शुरुआत में हम रोज और गाय नाम के कपल को देखते हैं, जहां गाय एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो दोनों एक अपार्टमेंट देखने आए होते हैं, जहां डिएगो नाम का आदमी उन्हें अपार्टमेंट दिखाता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि ये अपार्टमेंट पहले एक बुजुर्ग फीमेल का हुआ करता था जो कुछ दिन पहले कोमा में चली गई थी और कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। तभी घर दिखाते दिखाते डिएगो को अलमारी के पीछे एक दरवाजा दिखाई देता है, इसलिए गाय और डिएगो मिलकर उस अलमारी को हटाते हैं, जिसके पीछे एक छोटा कमरा होता है और उस कमरे में बुजुर्ग फीमेल के कपड़े होते हैं, जो देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसे गुप्त कमरे में कोई कपड़े क्यों रखेगा। पर फिर भी ये घर उन्हें बहुत पसंद आता है, इसलिए वो दोनों इसे किराए पर ले लेते हैं। अब अगले सीन में रोज और गाय अपने दोस्त हज के घर मिलने जाते हैं और उसे उस नए अपार्टमेंट के बारे में भी बताते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैंने उस अपार्टमेंट के बारे में काफी डरावनी बातें सुनी है कि उसमें विचक्राफ्ट किया जाता था, साथ ही उस घर में शैतानों को बुलाने के रिचुअल भी होते हैं। लेकिन उन दोनों को ये सारी बातें कहानियां लगती है, इसलिए वो हज की बात को अनदेखा कर देते हैं। अब रात को जब रोज अपने बिल्डिंग के लॉन्ड्री में आती है तो वहाँ उसकी मुलाकात टेरी नाम के फीमेल से होती है, जो रोज के ही फ्लोर पर अपने अडॉप्टेड माता पिता मिनी और रोमन के साथ रहती है, जहाँ वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं, जिससे उनमें दोस्ती हो जाती है। टेरी अब रोज को अपना लॉकेट दिखाती है जो उसे मिनी और रोमन ने गुड लक के तौर पर दिया है। अब अगली रात को जब रोज और गाय अपनी बिल्डिंग के पास आते हैं तो उन्हें वहाँ पुलिस और लोगों की भीड़ दिखाई देती है, और जब वो आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें टेरी का शव दिखाई देता है, जिसने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जो देखकर रोज एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि कल ही वो उससे मिली थी, तब वो काफी खुश लग रही थी। तभी वहाँ मिनी और रोमन भी आ जाते हैं, जो खुद टेरी को मृत देखकर दुखी हो जाते हैं। अब अगले सीन में गाय घर पर आता है जो थोड़ा परेशान लग रहा था, इसलिए रोज उसकी परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर वो कहता है कि आज जिस मूवी के लिए मैं गया था उसमें मेरी जगह बॉब नाम के एक्टर को ले लिया गया है, जो सुनकर रोज भी परेशान हो जाती है। इसलिए वो अपना और गाय का मूड ठीक करने के लिए वो उसे मिनी के घर पर ले जाती है, जहाँ वो चारों काफी बातें करते हैं। रोमन और मिनी काफी खुश मिजाज कपल होते हैं, जिनके साथ समय बिताकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो फिर से आने का कहकर अपने घर आ जाते हैं। अब अगले दिन गाय रोमन के साथ कहीं घूमने गया होता है, तब रोज के घर में मिनी अपने दोस्त के साथ आती है, जो दोनों घर में बैठकर रोज से बातें करते हुए अपना स्वेटर बनाने लगते हैं। तब मिनी रोज को वही टेरी वाला लॉकेट देती है, जिसे देखकर रोज को अजीब लगता है, पर मिनी को बुरा ना लगे इसलिए उसे अपने पास रख लेती है। अब अगले दिन गाय को फोन आता है, जहाँ दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है कि आज अचानक ही बॉब की आंखों की रोशनी चली गई है, इसलिए इस फिल्म में बॉब की जगह आपको चुना जा रहा है, जिस पर गाय तुरंत ही हाँ कह देता है। पर वो और रोज बॉब के लिए परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें रोल मिलने पर खुशी भी होती है। अब रात को जब रोज और गाय कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं कि तभी घर में मिनी उन दोनों के लिए आइसक्रीम लेकर आती है, जिसका टेस्ट रोज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर गाय कहता है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है, तुम्हें पूरा खाना चाहिए। इसलिए वो गाय को दिखाने के लिए उसे खा तो लेती है, पर चुपके से वो उसे फेंक भी देती है। अब कुछ समय बाद रोज को चक्कर जैसा आने लगता है, इसलिए गाय उसे बेड पर ले जाता है। तब रोज को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है, जहाँ वो अपने आप को किसी जहाज पर पाती है, और जब वो जहाज के नीचे वाले कमरे में जाती है तो वहाँ उसे कई सारे लोगों की पेंटिंग्स दिखाई देती है, जहाँ सभी के सभी नेकेड होते हैं। साथ ही वहाँ कई सारे लोग भी नेकेड होकर खड़े होते हैं, जिनमें रोमन, मिनी और गाय भी शामिल थे। तब वहाँ एक शैतान आकर रोज के साथ इंटीमेट हो जाता है। अब अगले दिन रोज गाय से सवाल करती है कि कल रात मुझे क्या हुआ था, जिस पर वो कहता है कि पता नहीं क्यों कल तुम्हें बहुत चक्कर आ रहे थे, पर मैं कल की रात बर्बाद करना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गया। अब रोज उसे अपने सपने के बारे में भी बताती है, जिस पर वो कहता है कि हर सपने सच नहीं होते, उस पर इतना ध्यान मत दो। फिर अगले दिन रोज डॉक्टर हिल से अपना चेकअप करवाने जाती है, और जब वो घर आती है तब रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए हिल उसे फोन करके बधाई देता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, जो सुनकर रोज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब ये खुशखबरी रोज गाय को भी सुनाती है, जिससे वो भी खुश हो जाता है। साथ ही वो दोनों अपनी ये खुशी मिनी और रोमन के साथ भी बांटते हैं, जिस पर वो भी उन्हें बधाई देते हैं। मिनी अब रोज से कहती है कि मेरे पहचान में एक डॉक्टर है जिसका नाम इब्राहिम है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। जो इतना बताकर मिनी रोज से पूछे बगैर खुद ही फोन करके रोज का अपॉइंटमेंट ले लेती है। इसलिए अब अगले दिन रोज इब्राहिम के पास जाती है, जो उससे कहता है कि मैं मिनी को कुछ जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में शायद तुम्हें पता नहीं होगा, जो तुम्हें उसका जूस बनाकर भी दे दिया करेगी और तुम वही पीना। इसके अलावा तुम्हें कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब रोज घर आ जाती है, जहाँ मिनी उसे वही जूस बना कर देती है, जिसे रोज पी लेती है। अब अगले दिन रोज से मिलने हज आते हैं, जहाँ रोज हज को मिनी द्वारा दिया हुआ वही
लॉकेट दिखाती है, जिसे स्मेल करके हर्ष को उसके अंदर से अजीब तरह की बू आती है, जिसे सुनकर वो कहता है कि मुझे लग रहा है शायद इसके अंदर किसी तरह का फंगस है। जिस पर रोज कहती है कि इसमें कोई जड़ी बूटी होगी, पर हर्ष कहता है कि मैं घर जाकर इस फंगस की सारी जानकारी निकालता हूँ। तभी घर में अब गाय भी आ जाता है और जब हर्ष घर से जाने लगता है तब उसका एक ग्लव गायब हो जाता है, जो अब कहता है कि शायद मैं उसे कहीं रखकर भूल गया हूँ, जिसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब रात को हर्ष रोज को फोन करके कहता है कि कल सुबह तुम होटल आ जाओ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। जो सुनकर रोज अगली सुबह हर्ष से मिलने होटल जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता, इसलिए वो उसके घर पर फोन करती है, जहाँ से अब ग्रेस नाम की फीमेल उसे एक दुखद खबर देती है कि कल रात ही हर्ष कोमा में चले गए। जो सुनकर रोज हैरान और दुखी हो जाती है। अब अगले सीन में रोज गाय से कहती है कि शनिवार को मैं घर में एक पार्टी रखने वाली हूँ, जिसमें बस मेरे दोस्त शामिल होंगे, लेकिन उस पार्टी में हम मिनी और रोमन को नहीं बुलाएंगे। इस पर गाय कहता है कि उन्हें बुरा लगेगा, पर रोज के जिद के सामने वो मान जाता है, इसलिए शनिवार को रोज पार्टी रख लेती है, जिसमें उसके सारे दोस्त शामिल होते हैं। पर तभी रोज को बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए उसकी सहेलिया उसे संभालती है। रोज कहती है कि ये दर्द जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तभी से हो रहा है, इसलिए अब उसकी सहेलिया इब्राहिम को छोड़कर दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने का सुझाव देते हैं। इसलिए पार्टी के बाद रोज गाय से कहती है कि मैं कल ही डॉक्टर हिल के पास जाऊंगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर इब्राहिम ठीक नहीं लग रहे। लेकिन गाय समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे इब्राहिम को बुरा लगेगा। पर रोज जवाब देती है कि मैं रोज रोज ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने 3 दिन से मिनी का जूस भी नहीं पिया है। पर तभी अचानक से उसका दर्द खत्म हो जाता है और अब उसे बच्चे का किक मारना महसूस होता है, जिस पर वो और गाय एकदम खुश हो जाते हैं। साथ ही रोज फिर से मिनी का जूस पीना भी शुरू कर देती है। अब रात को ग्रेस रोज को फोन करके एक और दुखद खबर देती है कि हज की मृत्यु हो गई है, जो सुनकर वो दुखी हो जाती है। इसलिए वो अगले दिन हज के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ ग्रेस उसे एक किताब देती है, जिसे हज ने कोमा में जाने से पहले उसे देकर कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस किताब को किसी भी तरह रोज तक पहुँचा देना। इसलिए वो उस किताब को ले लेती है और घर आकर उसे पढ़ना शुरू करती है, जिसमें काली जादू टोना के बारे में लिखा होता है। साथ ही हज ने एक लाइन को मार्क भी किया था, जिसमें रोज के लॉकेट वाले फंगस के बारे में लिखा था कि उस फंगस को डेविल्स पेपर कहते हैं, जो पढ़कर वो हैरान हो जाती है। इसके अलावा उस किताब में एड्रियन मार्काटो और उसके बेटे स्टीवन मार्काटो नाम के विच के बारे में लिखा था, जो बच्चों की बलि देकर शैतान की पूजा करते हैं। और अब जब रोज स्क्रैबल टाइल्स में स्टीवन मार्काटो का नाम लिखकर उसके टाइल्स को इधर उधर से मिलाती है तो वो रोमन कास्टावेट बन जाता है, जो जानकर वो हैरान हो जाती है कि रोमन वही विच स्टीवन है जिसके बारे में किताब में लिखा है। इसलिए रोज तुरंत इब्राहिम के पास जाकर इसके बारे में बताती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, उसके पिता फिल्म प्रोड्यूसर थे और अभी उसकी तबीयत भी काफी खराब है, शायद वो कुछ समय में मर भी जाए। इसलिए वो मिनी के साथ घूमने जा रहा है ताकि जितनी जिंदगी बची है वो उसे खुशी से जी सके। जो सुनकर रोज को बुरा लगता है कि उसने रोमन पर गलत शक किया। इसलिए अब जब रोमन और मिनी घूमने जा रहे होते तो वो उन्हें टैक्सी तक छोड़ने जाती है, लेकिन जब वो घर आकर हज की किताब ढूंढती है तो उसे वो नहीं मिलती। गाय कहता है कि मुझे लगा वो किताब बेकार थी, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। जो सुनकर रोज हैरान हो जाती है कि आखिर गाय ऐसे कैसे कर सकता है। इसलिए वो अब लाइब्रेरी जाती है ताकि काले जादू से जुड़ी चीजों के बारे में वो जानकारी निकाल सके। तभी फिर उसे किताब से पता चलता है कि जादू किसी की पर्सनल चीजें लेकर भी किया जा सकता है, जिससे इंसान अंधा या कोमा में भी जा सकता है या फिर मर भी सकता है। जो जानकर वो हैरान हो जाती है और बॉब को फोन करके सवाल करती है कि जब तुम्हारे आंखें गई थी तो आखिरी बार तुम गाय से मिले थे, तो उस समय क्या तुम्हारी कोई चीज गाय के पास रह गई थी। जिस पर वो कहता है कि हाँ मेरी एक टाई उसके पास रह गई थी। जो सुनकर रोज समझ जाती है कि गाय ने फिल्म में काम पाने के लिए विचक्राफ्ट का सहारा लिया, जिससे बॉब की आंखें चली गई और हज का भी ग्लव उसी ने चुराया होगा, जिससे हज कोमा में जाकर मारा गया क्योंकि वो इन सभी के शैतानी कामों के बारे में जान चुका था। अब रोज इब्राहिम से चेकअप करवाने जाती है, तब रिसेप्शनिस्ट उससे सवाल करती है कि क्या तुमने किसी तरह का परफ्यूम लगाया है, क्योंकि उसकी बू बिल्कुल इब्राहिम के लॉकेट वाले स्मेल से मिलती है। जो सुनकर रोज समझ जाती है कि इब्राहिम भी उन विचेस से मिला हुआ है, इसलिए वो तुरंत हिल से मिलकर उसे सारी बात बताती है कि वो विचेस मेरा बच्चा छीनना चाहते थे, जिसमें गाय भी शामिल है। मैं अभी डॉक्टर इब्राहिम से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, पर वो भी एक विच है, कृपा करके मेरी मदद करो, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। जिस पर विल जवाब
जवाब देता है कि मैं उन्हें जानता हूँ, तुम घबराओ मत, मैं अभी कुछ करता हूँ। हील अब उसे कमरे में आराम करने के लिए कहता है और फिर कुछ समय बाद वहाँ गाय और इब्राहिम को लाकर उनसे कहता है कि रोज को घर ले जाओ, इसी आराम की सख्त जरूरत है क्योंकि वो विचेस के बारे में पता नहीं क्या कह रही है। इसलिए अब गाय और इब्राहिम जबरदस्ती रोज को घर ले जाने लगते हैं। पर जैसे वो अपने बिल्डिंग में आती है वो भाग कर लिफ्ट में चढ़ जाती है और अपने घर में आकर उसे लॉक कर देती है। बाहर से अब गाय विनती करती है कि हमें अंदर आने दो, लेकिन वो जवाब देते कि तुम सब मिले हुए हो, मैं किसी को अंदर आने नहीं दूंगी, तुम सभी मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहते हो। पर रोज ज्यादा समय तक उन्हें रोक नहीं सकती थी, इसलिए वो तुरंत ग्रेस को फोन करती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो फोन नहीं उठाती और तभी घर में गाय और बाकी सारे पड़ोस के लोग आ जाते हैं। जहाँ इब्राहिम कहता है कि इसकी डिलीवरी अभी करनी होगी, इसलिए सभी डिलीवरी के लिए उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। अब डिलीवरी के कुछ समय बाद जब रोज को होश आता है तब उसके कमरे में गाय और इब्राहिम आते हैं जो उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछते हैं, जिस पर इब्राहिम जवाब देता है कि तुम्हारे बच्चे ने मृत जन्म लिया था। जो जानकर रोज गाय से झगड़ते हुए कहती है कि तुमने उन्हें मेरा बच्चा दे दिया, तुम सब मिले हुए हो, लेकिन वो जवाब देता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, मेरा विश्वास करो। जो सुनकर वो थोड़ा शांत हो जाती है। पर अब अगले सीन में रोज जब अपने कमरे में होती है तभी उसे बगल के घर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। और जब वहाँ गाय आता है तो वो उस बच्चे की रोने की आवाज के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि हमारे पड़ोस में कुछ लोग रहने आए जिनके पास एक बच्चा है, लेकिन इस पर रोज को विश्वास नहीं होता। इसलिए वो सभी के जाने के बाद एक चाकू लेकर उसी अलमारी के पीछे बने रास्ते से बाहर जाती है, जहाँ से बगल वाले घर में जाने के लिए दरवाजा होता है, जिसके बाद वो चाकू लेकर उस घर में चली जाती है, जहाँ गाय के साथ वो सारे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें उसने इस अपार्टमेंट में आने के बाद देखा था। साथ ही घर में एडेन की भी फोटो होती है और वहीं एक बच्चा भी झूले में होता है। और जब वो उस बच्चे को देखती थी उसकी आंखें शैतान जैसी होती है, जो देखकर वो एकदम कांप जाती है। रोमन अब उससे कहता है कि तुम्हारा ही बच्चा है, पर इसका पिता गाय नहीं बल्कि मेरे पिता शैतान एड्रियन है। जो सुनकर वो कांप उठती है और फिर तभी वहाँ इकट्ठा हुए लोग शैतान जीत गया, भगवान हार गया, ये नारे लगाने लगते हैं, जिन सब से रोज एकदम घबरा जाती है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। तब गाय उससे रिवील करता है कि ये सब मैंने किया है, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उन्हें बच्चा दे दूं तो वो मेरी जिंदगी बदल देंगे, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। बदले में उन्होंने मुझे काफी अच्छी फिल्म में रोल दिलाया जिससे हमारी जिंदगी बदल रही है। साथ ही मैंने उनसे ये भी वादा ले लिया था कि इसमें तुम्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जो आप सुनने के बाद रोज को विश्वास नहीं होता कि गाय उसके साथ ऐसा कर सकता है, इसलिए वो गुस्से में उसके मुंह पर ही थूक देती है और तभी वो बच्चा रोने लगता है, जिसे कोई भी चुप नहीं कर पा रहा था। और भले ही वो शैतान का क्यों ना हो, रोज उसकी माँ थी, इसलिए वो उसे झूला झूलाने लगती है, जिससे वो शांत हो जाता है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। यानी कि रोज ने वो शैतान बच्चे को अपना लिया। साथ ही शायद टेरी को भी रोमन और मिनी की सच्चाई मालूम हो गई होगी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।